हेलो हेलो, बोलिए जी, बोलिए कौन सी टॉपिक पर आपको बात करनी है भोजपाल? जी देखिए, सबसे पहले हम दोनों एक दूसरे को अपना अपना भाई जो तारुफ है उसको दे देते हैं और बहुत ही प्यार से, इत्मीनान से, सुकून से बात होगी इनके दायरे में। जी जी मेरा नाम अफू खान है। मैं यूपी इलाहाबाद में रहता हूँ। आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सैयद अशरफ है। जी, मैं गुजरात में रहता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी तो आपका दीन क्या है, मजहब क्या है, बता दीजिए। जी, मेरा दीन इस्लाम है। मैं मजहब इस्लाम का मानने वाला हूँ। नहीं, दीन क्या है, मजहब क्या है? दीन मेरा अहले सुन्नत वल जमात हमसे मुतल्लिक मजहब इस्लाम है। भाई जो मेरा दीन है वो इस्लाम है और जो मेरा हाँ, तो मजहब है वो कुरान और हदीस है। मैं तुझे पहले क्या बोला था? मेरा कुरान वल सुन्नत है। नहीं, आपने कहा कि आप अहले सुन्नत हनफी मुकल्लिद बरेलवी हो, ये आपने बोला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब मेरा दावा ये है कि जो बरेलवी होते हैं वो अहले सुन्नत नहीं होते हैं। इस टॉपिक पे बात आज होगी। हाँ, और मैं शादी करूँगा। तुम पत्ते मुश्रिक हो, पत्ते काफी मैं हो। आपसे वादा कर रहा हूँ कि आप अपनी जबान से भी आप खुद कबूल करोगे कि आप अहले सुन्नत नहीं हो। ठीक है, बात कर लो। चलिए ठीक है, आज का टॉपिक ये है अहले सुन्नत कौन है, अहले हदीस या भाई बरेलवी बिदअती। मेरी बात सुन लीजिए, और मैं तुम्हें ये साबित करूँगा, तुम नाम निहाद अहले हदीस हो। अहले हदीस तुम नहीं हो। नहीं, नाम निहाद छोड़ो, नाम निहाद अहले हदीस, नाम निहाद बरेलवी, ये तो बच्चों वाले खेल खेलो। जो आपने मुझे अभी बरेलवी बोला, तो मैं आपको नाम निहाद अहले हदीस नहीं बोलता। नाम निहाद छोड़ो यार, बहस के तौर पर मान लिया तुम एकदम सच्चे पक्के बरेलवी हो, तुम एकदम ओरिजिनल बरेलवी हो, और बहस के तौर पर तुम भी मान लो कि हम भी अहले हदीस हैं, पक्के सच्चे वाले। अब बात स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अहले सुन्नत कौन, बरेलवी बिदअती या अहले हदीस। 1 मिनट आप बोलोगे, 1 मिनट हम बोलेंगे। अहले हदीस बिदअती बोला आपने, बरेलवी की बिदअत बोला, तो बिहार मुसलमान बिदअती बोला। अच्छा, आप लोग करते नहीं हो बिदअत? हाँ, तो बिदअती को तारीफ कीजिए। भाई देखिए, जो हमारे बरेलवी आलिम, हाँ सब बता रहे हैं, जो हमारे बरेलवी आलिम है उनका ये मौकफ है कि दीन में 2 तरीके की बिदअत होती है। एक होती है बिदअत हसना, एक होती है बिदअत सय्या, यानी कि अच्छी बिदअत और बुरी बिदअत। तो वो ये कहते हैं कि हम अच्छी बिदअत करते हैं, बिदअत हसना करते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि बरेलवी बिदअती। तो आप पहले ये वाजे कर दीजिए मेरे प्यारे भाई, आप अच्छी बिदअत आप करते हो या नहीं? पहले बात सुन लीजिए। देखो, अभी आपने बोला कि ये बोलता हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि कोई तो ऐसी बिदअत होती है जो अच्छी भी होती है, बिदअतें अच्छी भी होती है। अब्दुल्ला इब्ने उमर, ठीक है, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दीन में हर वो नया काम गुमराही है, चाहे वो देखने में कितना ही अच्छा क्यों ना हो। यानी कि अच्छी बिदअत भी उनके नजदीक मेरे भाई गुमराही है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया था 1439 साल पहले, कुल्लु बिदअति ज़लाला, कुल्लु बिदअति ज़लाला, यानी कि हर बिदअत गुमराही है। अच्छी बिदअत, बुरी बिदअत, काली बिदअत, पीली बिदअत, नीली बिदअत, कोई भी बिदअत हो, तमाम मेरे भाई गुमराही है और तमाम बिदअत है, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम के आगे है। जो अपना हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इनकी रिवायत सुनाई, वो सहाबी बने या उमर फारूक बने? भाई जो आप जो हदीस बता रहे हैं वो साबित ही नहीं है, कहाँ लिखी हुई है हदीस? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर में किताब मौजूद है, मेरे घर में ना, ये आपको नहीं, आपके घर की किताब से दीन हम नहीं सीखेंगे ना, हम भाई कुरान और हदीस से दीन सीखेंगे। मैंने जो आपको हदीस बताई है भाई, वो इमाम बहकी रहीमुल्लाह, ठीक है भाई, वो बहकी में लेके आए हैं कि अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दीन में हर वो नया काम बिदअत है, गुमराही है, चाहे वो देखने में कितना ही अच्छा क्यों ना हो। यानी कि अच्छी बिदअत भी उनके नजदीक भाई को गुमराही है। और दूसरी चीज ये है, आप इतना बता दीजिए अच्छी बिदअत करने के आप कायल है या नहीं? सवाल से आपने जवाब नहीं दिया। देखिए, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, उसूल की रोशनी में बात करना सीखिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है? लंबा होने दो,
तो आप भी लंबा होने का नहीं, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। आप खाली शॉर्ट फॉर्म में हमको अपना मौक़िफ़ बता दीजिए पहले, ताकि बाद में कोई आपत्ति आपको ना हो, बाद में आपको भागने का रास्ता ना मिले। आप इतना बता दीजिए कि अच्छी बिदअत करना आपके नजदीक जायज है या नहीं है। फारूक की रिवायत सुनाई, जो मैंने हजरत उमर फारूक की रिवायत सुना, क्या कहना चाहते हो आप? भाई वो साबित नहीं है। अगर मैं साबित कर दूं आपको तो क्या करेगा? साबित तो करो। अगर 500 वो जो हवाला शानदार दूं तो आप क्या करेंगे? है क्या चीज? जी मैं आपको WhatsApp किताब तो फोटो पास भेजो, मैं घर से जाते हैं तो आप क्या करोगे? अरे मेरे भाई, वो जो आपके मसलक वालों ने ये सब हदीसें लेके आए हैं, इनकी कोई सनद नहीं है, ना कोई मेरे भाई इनकी कोई भी हकीकत है। मनगढ़ंत हदीसें भरी हुई है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको हदीस शरीफ सुनाता हूँ ना, हदीस शरीफ ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ नहीं है, मौजू है, उसकी कोई सर टांग पैरी नहीं है। ज़ईफ़ भी होती तो एक बार समझ में आता है कि हाँ चलो हनफी मुकल्लिद लोग का दीन जो है वो तो ज़ईफ़ पे टिका हुआ है, लेकिन ये तो मौजू हदीस है, मनगढ़ंत। तुमको तो ज़ईफ़ हदीस को भी मानना चाहिए, तुमको अहले हदीस हो ना। तो भाई हम ज़ईफ़ नहीं मानते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह खाली सही हदीस और हसन हदीस मानते हैं। मैं ये बोला वो तो नहीं मानते तुम ज़ईफ़ हदीस को फिर? हाँ तो ज़ईफ़ हदीस को क्यों नहीं मानते तुम? भाई ज़ईफ़ हदीस होती है इसलिए कि उसको मानी ना जाए। हाँ तो किस वजह से ना मानी जाए? तो खाली चीजें भाई ज़ईफ़ हदीस जो होती है वो एक्चुअल में अल्लाह के नबी की भाई वो हदीस होती नहीं है, क्योंकि वो बात साबित ही नहीं सही होती है ना। जिसका रावी कमजोर होता है, जिसकी मेरे भाई सनद जो होती है बीच में से टूटी होती है, जो अल्लाह के नबी तक पहुंचती नहीं है, तो अल्लाह के नबी की बात उसको हम कैसे मान लें? और अगर आप सही अल मुस्लिम का मुकदमा पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ज़ईफ़ हदीस है वो भाई काबिल हुज्जत नहीं है, ना ही फजाइल में ना ही मसाइल में। तो ज़ईफ़ हदीस हमारे लिए हुज्जत नहीं है। तो लिखा हुआ है आपने जो हवाला दिया, कौन सा हवाला ये मुझे बताओ। अरे सही मुस्लिम का मुकदमा पढ़िए ना, वो तो आम है। अब आपके बरेलवी आलिम आप उसको बताते ही नहीं है तो मेरी क्या गलती है? सही मुस्लिम शरीफ में जिल्द बहुत है, कहाँ पे जुल्द है? जिल्द नहीं मेरे भाई, उसका जो मुकदमा होता है किताब से पहले जो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है मुकदमा, उसकी बात कर रहा हूँ, हदीस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो मुकदमा में बहुत पेज नंबर होते हैं। अच्छा देखिए, एक चीज बता दें भाई, ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इज्मा है। और जो इंसान जाहिल होता है उसकी हदीस समझ में नहीं आएगी, ना ही हदीस को उसूल समझ में आएंगे। आपके लिए इमाम का कौल हुज्जत है। कोई बात है, तू मेरे सवाल में जवाब क्यों नहीं देता? फिर तू अपने आप टॉपिक से भाग रहे हो मेरे भाई। आपने वादा किया था कि एक टॉपिक के ऊपर बात होगी, मैं फोन काट के फोन कर रहा हूँ, तभी आपने जब फोन काट के फोन किया है। मैं भागा हुआ तो तुम भागा हुआ, मेरा अशरफ तुम्हारे फारूक की भी देखिए अशरफ भाई, बात सुनिए, आपने उस बात को भी नहीं माना जो आपने भी जो बोला। तो अशरफ भाई टॉपिक क्या था कि अहले सुन्नत कौन है, बरेलवी बिदती या अहले हदीस? अब आप इस टॉपिक से भाग रहे हैं कि कहाँ लिखा है, कौन सी हदीस है। अब मैं हदीस के उसूल अगर आपको बताने लग जाऊंगा ना तो ये टॉपिक पीछे हो जाएगा। आप एक काम कीजिएगा भाई, किसी दिन और फोन कीजिएगा, मैं आपको भाई सारे हदीसों के उसूल बताऊंगा कि भाई जो सही हदीस होती है वो क्या होती है, ज़ईफ़ हदीस क्या होती है, मौजू हदीस क्या होती है, गरीब हदीस क्या होती है, मौक़िफ़ हदीस क्या होती है। ठीक है, मैं सारी हदीसें आपको बताऊंगा, क्या उसूल होते हैं, क्या क्या इनकी कंडीशन होती है, क्या पहचान होती है, मैं सब आपको सिखाऊंगा ना इंशाअल्लाह हदीस के उसूल। लेकिन अभी का टॉपिक ये चल रहा है अहले सुन्नत कौन, अहले हदीस या बरेलवी बिदती, तो इसके ऊपर बात करना है। तो मैं तेरी बात सुनी, तो फिर मुझे इस मुद्दे पे आपने क्यों लाया? फिर आप इसको जो इस मुद्दे पे बात नहीं करनी थी, इस मुद्दे पे आप लाई। मैं कहाँ लाया भाई? आपने मेरे भाई मौजू हदीस पेश की, मैंने बता दिया ये साबित नहीं है। नहीं, जो आपने बिदअती बोला था, बिदअती तो पर हम इस मुद्दे पे आए ना। तो मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, अच्छी बिदअत करना आपके नजदीक जायज है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी बेशक, मेरा जवाब उमर फारूक के नजदीक जाइए। नहीं, आपके नजदीक जायज है कि नहीं? उमर फारूक के नजदीक और उनके बेटे के नजदीक तमाम बिदअतें जो हैं मेरे भाई वो गुमराही है, और अल्लाह के नबी ने भी फरमा दिया कुल्लु बिदअतिन जलाला, हर बिदअत गुमराही है। लिखा हुआ है तो हजरत उमर फारूक के नजदीक हर बिदअत गुमराही है। बताऊंगी कहाँ भी लिखा हुआ है? सचिन
हाँ तो ये कहाँ से लिखा है उमर फारूक के बारे में जो आपने बोला ना? मैं नबी की बात पेश कर रहा हूँ, तुम उमर फारूक को बीच में डाल लो। एक सहाबी आते हैं वो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु। अरे सुनोगे मेरी भाई, सुन लो, जो सवाल पूछा जवाब तो सुन लो, जो सवाल पूछा उसका जवाब सुनो। एक शख्स आता है वो अब्दुल्ला इब्न उमर के पास, यानी कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आता है और एक मसला पूछता है। तो वो जो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे होते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ऐसा करते थे। तो जो वो आदमी होता है वो पूछता है कि नहीं, ये बताओ तुम्हारे बाप उमर और अबू बकर वो क्या करते थे? तो वो कहते हैं नहीं, अल्लाह के नबी ऐसा करते थे। लेकिन वो बार बार सवाल पूछता है नहीं, उमर क्या करते थे? तो वो साफ साफ कहता है कि तुम्हारे ऊपर कौम लूत के पत्थरों की बारिश हो, मैं तुम पे अल्लाह के नबी की बात पेश कर रहा हूँ और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या करते थे, अबू बकर क्या करते थे। तो यही हालत आपकी हो गई है। आज उमर फारूक के बारे में जो तहमत आपने लगाया तो उन्होंने, अरे तहमत तो आप बांध रहे हो, झूठ बोल लो। आपने हवाला दिया, अभी तो हवाला भी आपने हमको नहीं दिया। कौन सी किताब में आपने पढ़ ली कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा है कि अच्छी बिदअत करना जाएगा? उमर फारूक के नजदीक आज जुमला ये जल्ला जुमला है, आज बिदअत जुमला है, कहाँ से लिखा हुआ है? मुझे तो हवाल पेश करो। अरे ये तो नबी की बात मैं पेश कर रहा हूँ ना। नहीं तो आपने उमर वाले तो नाम लिया फिर वहाँ पे, तो क्या माज़अल्लाह क्या उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्लाह के नबी की बात नहीं मानते थे? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी तरह नहीं थे ना कि वो झूठे आशिक हो जाए। यार तुम आशिक किसके हो? तुम अल्लाह के नबी का आशिक हो या उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आशिक हो या अबू हनीफा के आशिक हो या आला ज़ैद के आशिक हो या अपनी अम्मा के आशिक हो या अपनी बहन के आशिक हो किसके आशिक यार तुम? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे, भाई ये बहकी की हदीस है, वो कहते हैं कि दीन में हर वो नया काम बिदअत है, गुमराही है, चाहे वो देखने में कितनी अच्छा क्यों ना हो। ये सुनन बहकी की हदीस है। किताब का हारा पेश कीजिए। अबे पेश तो कर दिया इमाम बहकी रहीमुल्लाह अपनी किताब सुनन अल बहकी में इस हदीस को मेरे भाई लेके आए, ये सही हदीस है। मेरे किताब का नाम से मेरे धन के ले लो। है? किताब का नाम से मेरे धन के ले लो। अभी तुम्हारे घर की किताबों के नाम पढ़ना स्टार्ट करें? हिदाया, दुर्र मुख्तार, फतावा आलमगीरी, तरखानिया। तुम पहले अपने घर की मसलक की किताबों के नाम तो पहले सही से रखो। बेशक फतावा रशी है हमारे इमाम आला की तंजील का नाम। अच्छा भाई ये हमको बता दीजिए, अच्छी बिदअत करना आपके नजदीक जायज है? मुझे पे परख तो भी अच्छी बिदअत करना आपके नजदीक जायज है? जी बेशक मेरा जो उमर फारूक के नजदीक। चलिए ठीक है, आप हो गए अच्छे बिदअती, अहले सुन्नत व जमात से आप खारिज हो गए। अच्छी बिदअत करने वाला होता है अच्छा बिदअती। अच्छा बिदअती मेरा अच्छा बिदअती। तो अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया कि अहले सुन्नत अहले हदीस है और बरेलवी बिदअती वो अच्छे बिदअती है, वो अहले सुन्नत नहीं है। अहले सुन्नत तुम नहीं हो। अच्छी बिदअत करने वाला अच्छा बिदअती। हदीस को ऐसे बताए कहाँ से लिखा हुआ? ये बता दे, अच्छी बिदअत तुम करते हो और अच्छी बिदअत करने वाला होता है अच्छा बिदअती। तो अच्छा बिदअती अहले सुन्नत कैसे हो सकता है? यानी कि आपको अपना दीन और मजहब ही नहीं मालूम। आपने झूठ बोला कि मेरा दीन इस्लाम है, मेरा मजहब अहले सुन्नत मुकल्लिद बरेलवी है। तुम अहले सुन्नत हो ही नहीं, तुम तो अच्छे बिदअती हो। फिर गाली देने लगे यार, जहाँ तुम लोग की दुम पे पैर पड़ता है गाली क्यों देने लगते हो? मैं क्या बोलता आपने बोला तो? अरे तुम क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, तुमने अभी खुद कबूल किया। मैंने तुमसे ऑडियो में पहले कहा था कि तुम खुद कबूल करोगे कि तुम अहले सुन्नत नहीं हो और तुमने कबूल कर लिया कि तुम अच्छी बिदअत, तुम्हारे नजदीक अच्छी बिदअत करना जायज है, यानी कि तुम अच्छे बिदअती हो। अच्छी बिदअत करने वाला होता है अच्छा बिदअती और अच्छा बिदअती अहले सुन्नत हो ही नहीं सकता। तो तुम तो अच्छी बिदअती हो। यार मैं कहाँ भागा हूँ, तुमने खुद कबूल कर लिया है। चलो उसूल से बात करनी है कि नहीं? अबे तू कितने मौजूद करके रहा वो मुझे तेरे बता दे। इसी टॉपिक पे बात हो रही है, ठीक? चलो मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब।
1 मिनट हम बोलेंगे, उसके बाद तुम बोलोगे। आज का टॉपिक ये था कि अहले सुन्नत कौन है, बरेलवी बिदती या अहले हदीस। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने कबूल कर लिया कि मैं अच्छी बिदत करता हूँ, तो अच्छी बिदत करने वाले को कहते हैं अच्छा बिदती, और कोई भी अच्छा बिदती कभी अहले सुन्नत हो नहीं सकता। अब मैं अपनी दलील पेश करता हूँ कि अरे सुन लो, मेरा टाइम चालू है, उसूल ना तोड़ो, उसूल ना तोड़ो, तुमको बोलने का मौका देंगे इंशाल्लाह, तुम आराम से बोलना। अब टाइम आता है मेरा साबित करने का कि अहले हदीस अहले सुन्नत है कि नहीं, इसकी दलील क्या है। तो मैं आपको ऐसी दलील दे रहा हूँ जिसके आपके बाप दादा भी इनकार नहीं कर पाएंगे। पिराने पीर गौसे आजम जिनको आप कहते हैं शेख अब्दुल कादिर, ठीक है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह, अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 166 पे फरमाते हैं, आज की तारीख में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस, असाबुल हदीस, अहले असर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के टॉपिक पे अहले सुन्नत अहले हदीस की जीत हो गई और साबित हो गया कि अहले हदीस ही अहले सुन्नत है और अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस। और आप साबित हो गए बरेलवी बिदती, यानी कि अच्छी बिदत करने वाला अच्छा बिदती। अब आप बोलो। जी बोलो। आपने गौसे आजम जिलानी रहमतुल्लाह के बारे में जो वाक्य बताया आपने, बेशक एक वाक्य बिल्कुल सही है, हम उसका इनकार नहीं करते, कर भी नहीं पाओगे, कर भी नहीं कर पाओगे। जब तुम्हारे नजदीक कुरान और हदीस काफी है, तेरे पास किसी मत बोलना, जब तुम्हारे नजदीक कुरान और हदीस काफी है, तुम तो इमाम का या बिदअती का काम नहीं मानते, तुम तो मुकल्लिद का काम, तो इमाम गौसे आजम को रहमतुल्लाह को, इमाम हम्बली रहमतुल्लाह के मुकल्लिद है ना, फिर क्यों आप इस बात को मानते हो? किसके मुकल्लिद हैं? चलो साबित कर दो। इमाम हम्बली रहमतुल्लाह, ये उनकी किताबी है, ये किताब जो अपने किताब का नाम है तालिबुल अहवाल, जो अपने किताब का नाम है ना अभी, अरे गुनियतुत तालिबीन में लिखा हुआ है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह हम्बली, वो हम्बली मसलक के थे, वो मुकल्लिद नहीं थे। मुकल्लिद का अल्फाज हमको दिखा दो। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आजम को भी करेगा। तुम हमको अल्फाज दिखा दो मुकल्लिद का कि गौसे आजम जो आपके हैं, जो पिराने पीर आपने उनका नाम रखा है, पीरों के पीर आपने नाम रखा है, वो हम्बली तकलीद करते थे, इमाम अहमद बिन हम्बल की तकलीद करते थे। कहाँ लिखा है ये? उनके बारे में आता है कि वो इमाम अहमद बिन हम्बल, ठीक है, रहीमुल्लाह, उनका जो भाई वो तरीका था, मनहज था, किताबो सुन्नत, वो उसको मानते थे, वो हम्बली थे। और पहले के लोग जो हनफी मलके शाफी हम्बली होते थे ना, उसका माना ये होता था कि उनकी राय से मिलती थी, ना कि इसका माना ये होता है कि वो उनके अंधे मुकल्लिद थे। और सुनो, चलो मान भी लिया बहस के तौर पे कि पिराने पीर तुम्हारे हम्बली, भाई वो हम्बली थे, तो तुम हनफी क्यों हो? तुम हनफी क्यों हो? मतलब जो तुम्हारे पीरों के पीर हैं वो हम्बली हैं और जो भाई जो मुरीद है वो हनफी है, ये कैसा दोगलापन है? रहमतुल्लाह ने जो फरमाया अहले सुन्नत और अहले हदीस, तुम्हारे बारे में नहीं फरमाया। तो मैं कब कह रहा हूँ मेरे बारे में फरमाया? वो तो मेरी जमात के बारे में फरमाया ना। मैं तो उस समय पैदा ही नहीं हुआ था जो मेरे बारे में फरमाएंगे कि हाँ अफ्फू खानी अहले सुन्नत है और अफ्फू खानी अहले हदीस है। मैं तो उस दौर में था ही नहीं ना, लेकिन ये तो साबित हो गया ना कि अहले सुन्नत ही अहले हदीस है। आज के टॉपिक पे अल्हम्दुलिल्लाह अफ्फू खान की जीत हुई और तुम्हारा मुंह काला हो गया, बरेलवी बिदती साबित हो गए, तुम अच्छी बिदत करने वाले अच्छे बिदती हो, ठीक है, तुम जिंदगी भर अच्छी बिदत करो। बरेलवी भाई सलाम अलैका, जाहिल बिदती सलाम अलैका, सुन्नी लहाबी सलाम अलैका। ये मेरे अशरफ, ये बोल रहे थे गुजरात से, इनसे आज ये टॉपिक पे बात हुई कि अहले सुन्नत कौन है, अहले हदीस या बरेलवी बिदती। इन्होंने खुद कबूल कर लिया कि हम अच्छी बिदत करते हैं, यानी कि ये अच्छे बिदती हो गए। और इनको पुरानी पीर ने पहले बता दिया था कि अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के टॉपिक पे अफ्फू खान की अल्हम्दुलिल्लाह जीत हो गई। आप भाई इस ऑडियो को खूब सुने और खूब शेयर करें। अस्सलामु अला मन इत्तबा, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे।